वर्नियर स्केल, इट इज़ द सेकेंडरी यूनिट ऑफ मैन स्केल यूज फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमारा जो मेन स्केल रहता है उस पर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी इसको अगर इसके हिसाब से मैथमेटिकल के हिसाब से देखें, मेन स्केल प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम आगे देखेंगे लिस्ट काउंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। n हमारा हो गया नंबर ऑफ डिवीजन। टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो हमारा एक पहला हो गया डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड होता है, और एक एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल रहता है। वी विल टॉक अबाउट हेयर डायरेक्ट वर्नियर स्केल। दिस वर्नियर इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के डायरेक्शन पे होगा। दिस वर्नियर हैज़ डिवीजन स्लाइटली स्मॉलर देन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का जो डिवीजन होगा, सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा मेन स्केल है। मेन स्केल का हमने लेंथ जो भी लिया है, सपोज डिवीजन, एक डिवीजन का एस लिया है। वर्नियर स्केल के लिए डिवीजन, एक डिवीजन को हमने लिया है v, तो उसका लिस्ट काउंट जो हो जाएगा s माइनस वी। आप समझ रहे हो। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसमें हमने डायरेक्ट स्केल में पढ़ा ना, जैसे हमने क्या पढ़ा, n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। डायरेक्ट वर्नियर स्केल में n माइनस 1 मेन स्केल का रहता है और n डिवीजन वर्नियर स्केल का रहता है। हम ऊपर ये डायरेक्ट वाले में कह चुके हैं ऑलरेडी, इसको अगर मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही n डिवीजन हमने किस लिया है, वर्नियर स्केल के लिए है, तो n इंटू वी हमारा वर्नियर हो गया। n माइनस 1 डिवीजन हमने मेन स्केल के लिए है। s रिप्रेजेंट कर रहा है मेन स्केल को, v रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज यहाँ पे n v इक्वल टू n माइनस 1 s जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मेन स्केल, v रिप्रेजेंट कर रहा है वर्नियर स्केल, और n डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है वर्नियर स्केल। n माइनस 1 डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है मेन स्केल। ओके, तो अगर इस तरीके से अगर फॉर्मूला से बैठाएं तो वर्नियर स्केल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाय n इंटू एस, और लिस्ट काउंट क्या पढ़ा हमने, लिस्ट काउंट होता है मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल हमारा ऐसे ही रहेगा। वर्नियर स्केल का हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला ने ड्राइव किया है n माइनस 1 बाय n इंटू एस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लिस्ट काउंट हमारा निकल के आ जाएगा s बाय n। ओके, ओके गाइस, ये था हमारा डायरेक्ट वर्नियर स्केल। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड वर्नियर। दिस वर्नियर इज कैलिब्रेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दिस डायरेक्शन हैज़ डिवीजन स्लाइटली लॉन्गर देन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल से डिवीजन इसका बड़ा होता है, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्ट स्केल। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, हमारा डिवीजन जो हो जाएगा n प्लस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जो हमारा डिवीजन हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन हो जाएगा वो n हो जाएगा। सेम फॉर्मूला हम पहले की तरह अगर यूज़ करें, जैसा इसमें हमने दिखाया था आपको। सपोज रेट्रोग्रेड आप पढ़ रहे हैं,
रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। तो हमने क्या पढ़ा है, एन वी इजकल टू n+1 इंटू एस। इसका हम नोटिफिकेशन जो जानेंगे, एस हमारा नॉर्मली वही मेन स्केल हो गया, एस मेन स्केल, वी हमारा वर्नियर स्केल, शॉर्ट में लिख रही हूँ गाइस। और नेक्स्ट हमारा जैसे n+1 डिवीज़न जो हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ मेन स्केल हो जाएगा, n जो हो जाएगा डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, तो फॉर्मूला पुट किया तो ऐसा करने से v हमारा जो हो जाएगा n+1 इंटू एस बाई एन, लिस्ट काउंट हमारा हो जाएगा v माइनस एस, क्योंकि इसमें हमने पहले ही पढ़ा वर्नियर स्केल में का जो रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न होगा वो बड़ा होगा, इसलिए हमने v पहले रिप्रेजेंट किया है। तो v हमारा n+1 इंटू एस बाई एन माइनस एस हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो s बाई एन कैलकुलेट करोगे तो लिस्ट काउंट हमारा s बाई एन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा एक्सटेंडेड वर्नियर। इसमें हम लोग वो जो डिवीज़न लेंगे 2n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। सेम जैसा उसमें हम इससे पहले डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल में हमने जैसे कैलकुलेशन किया है वैसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको सेम वैल्यू आएगा s बाई एन। इसी तरह डबल वर्नियर स्केल जो होता है इट इज़ कैलकुलेटेड इन बोथ डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स लाइन। इसमें होता है मेन स्केल के दोनों साइड में आपको डिवीजन रहेगा। टू यूज़ डबल वर्नियर मेन स्केल शुड ऑल्सो बी कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में इसको कैलिब्रेट करते हैं। गाइस आप समझ रहे हो, जैसे ये हमारा मेन स्केल हो गया, ये हमारा मेन स्केल हो गया। बेसिकली आपको मेन स्केल के बारे में बताना चाह रही हूँ। मेन स्केल सपोज ये आपका मेन स्केल हो गया, इसमें कुछ डिवीज़न बड़ा वाला स्केल रहता है, बड़ा वाला स्केल रहता है, उसके अंदर का जो डिवीज़न रहता है इसको वर्नियर स्केल कहा गया है गाइस। ये बड़ा स्केल है, बड़ा वाला स्केल, ये मेन स्केल, पूरा मेन स्केल हुआ, इसके अंदर के डिवीज़न को वर्नियर स्केल कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल। ओके, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज आपका ओरिजिनल मैप कुछ ऐसा था, श्रंक हो गया या फिर एक्सटेंड हो गया, मतलब या तो आपका मैप छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया। अगर आपका छोटा हो गया, पहले 1 सेंटीमीटर का वैल्यू आपका 10 मीटर था, अभी श्रंक होने के बाद 1 सेंटीमीटर का वैल्यू आपका 1.98 सपोज ऐसा कुछ होता है, 1.98 सेंटीमीटर हो गया इस टाइप से। तो सबसे पहले आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे श्रिंकेज फैक्टर, श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ सपोज यहाँ पे आपका 9.8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो 9.8 बाई 10 हो जाएगा। और फिर इसका श्रंक स्केल जो हम लोग निकालेंगे, श्रिंकेज फैक्टर श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल स्केल, उस टाइम का जो भी स्केल था। सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे इनिशियली आपका कुछ मैप है, लाइन है, पहले 10 मीटर था, अब ये घट करके सपोज 9.8 ही आ गया मीटर या फिर सेंटीमीटर, कुछ भी सेंटीमीटर ही कंसिडर कर लेती हूँ। तो श्रिंकेज फैक्टर आपका मेनली बेसिकली क्या हो जाएगा, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ आपका कितना हो गया 9.8 बाई 10, 0.98 हो गया। और श्रंक
स्ट्रेंथ स्केल जो हो गया SS श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल 0.98 इंटू ओरिजिनल स्केल आपका सपोज 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर होगा तो आपका 1/1000 हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो भी गाइस आए आपका 1.204 यानी कि स्ट्रेंथ स्केल जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में आपका 0.204 मीटर हो जाएगा।